राजू, जी साहब। ये तेरी तनख्वाह पूरे 45,000 रुपए। 1 मिनट, लेने से पहले तेरा हिसाब किताब तो कर लूँ। बताना जरा इसका हिसाब किताब क्या है। हिसाब किताब? सर इसकी सैलरी है 10,000, 3 महीने की मिला के होती है 30,000 रुपये। 10,000 की हमारी तनख्वाह थोड़ी है, 15,000 की है। 15,000 के हिसाब से 45,000 हुआ, 30,000 नहीं हुआ। साहब मैडम क्या बोल रही हैं? ओए, मुझे पता है ना मेरी कंपनी में गार्ड की कितनी सैलरी होती है। जब इंटरव्यू देने आया था मेरे पास तो मैंने कितनी तनख्वाह बताई थी तुझे? पूरे 10,000 रुपए बताए थे। 15,000 कहाँ से हो गए? नहीं साहब, ये बात नहीं हुई थी। शायद आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे गलतफहमी होगी? इस कंपनी का बॉस हूं मैं, मुझे गलतफहमी होगी? ठीक है, हमसे ही गलती हो गई। आप 10,000 के हिसाब से दे दीजिए। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पर। हिसाब किताब हो रहा है तो अच्छे से सुन ले। हाँ, 30,000 रुपये हुए ना फिर तो? नहीं सर, 30,000 मत देना। इसके साथ इसने हर महीने ना संडे की छुट्टी ली है। 3 महीने के संडे मिला के होते हैं 12 संडे, और उस हिसाब से 12 संडे का 500 के हिसाब से होता है 6,000। तो 6,000 काट के इसको 24,000 दीजिए। ठीक है, संडे भी ऑफ लिया ना इसने? सभी संडे का छुट्टी थोड़ी कटता है। सारी कंपनी में संडे का छुट्टी रहता है, पैसा भी मिलता रहता है। आप ऐसा मत करिए। और आपकी कंपनी में भी तो पैसा मिलना चाहिए ना, पैसा मत काटिए संडे का, ये मत करिए। सब कंपनियों में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन मेरी कंपनी में छुट्टी नहीं होती। जब इंटरव्यू देने आया था उस समय मैंने एक चीज़ क्या बोली थी कि यहाँ पर संडे की छुट्टी नहीं थी। अगर कोई संडे की छुट्टी लेता है तो उसके पैसे कटेंगे पूरे 500 रुपये। याद आया मेरी बात? साहब आपने बताया ही नहीं था संडे की छुट्टी। मैंने नहीं बोला था। झूठ बोल रहा हूँ मैं? तेरे सामने इस कंपनी का बॉस झूठ बोलेगा? काट लीजिए। जो बोल रहा हूँ ना उतनी मेरी बात सुन। पहले कहता है कि इतनी तनख्वाह है, फिर कहता है कि संडे की छुट्टी वाली। कितने हो गए इसके टोटल फिर? सर 1 मिनट। सर पिछले महीने कंपनी की तरफ से पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें तकरीबन 2 लाख का खर्चा आया था, और पर एम्प्लॉय के सैलरी से अगर काटा जाए तो 5,000 रुपीज़। तो इसके भी 5,000 काट के आप 19,000 दीजिए। अच्छा याद दिलाया, वरना मैं तो भूल जाता। तो 19,000 रुपये तुम्हारे हुए ना? ये क्या है साहब जी? हम गरीब के पैसा सब मारा जाएगा ना, ऐसे कम दिया जाएगा बताइए? और रही बात पार्टी की, हमारी तबीयत खराब थी, हम पार्टी में आए भी नहीं थे। तो कंपनी के द्वारा पार्टी होता है, उसमें पैसा थोड़ी देना होता है। देखिए हम आए भी नहीं थे, खाए भी नहीं थे, तो ये पैसा मत काटिए भगवान के लिए, हमें पैसों की जरूरत। मेरी बात सुन। सबसे पहली बात कि तू मेरे सारे सवालों का ना उल्टा जवाब दे रहा है। और दूसरी बात ये, मेरी कंपनी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, वहाँ पे पैसे लगते हैं ना, हर किसी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। मेरी कंपनी का पहला रूल है ये। अगर तू आता है वो तेरी पार्टी है, तेरी मर्जी है। अगर तू खाता है वो तेरी मर्जी है, ना कि मेरी मर्जी। यहाँ पर कोई आए या ना आए, या फिर खाए या ना खाए, मुझसे मतलब नहीं है। लेकिन पैसे ज़रूर कटेंगे, और इस चीज़ के पैसे मैं काटूंगा। अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो ये भी रोक लूँगा। बता, रोकूँ? साहब जी हम गरीब हैं, जैसे तैसे अपना परिवार चलाना होता है, ऐसा मत बोलिए, तरस खा लीजिए हमारे ऊपर। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही ना? तानी एक काम करता हूँ, इसका पूरा हिसाब किताब ही 0 कर देता हूँ, तब इसको मेरी बात समझ में आएगी। नहीं काट लीजिए। और भी कोई हिसाब किताब बकाया है? सर 1 मिनट, अभी 19,000 मत देना। सर इसने पिछले महीने आप ही से तो 15,000 एडवांस लिए थे, आप भूल गए? तो वो कट के इसके बनते हैं 4,000। सबसे मेन पॉइंट था ये। तो 4,000 रुपये ये तुम्हारी पूरी सैलरी। एडवांस नहीं लिए थे, हमने कभी लिया ही नहीं। हम सोचे थे 3 महीने के बाद तनख्वाह ही ले लेंगे, बीच में नहीं लिए। कसम खा के बोल रहे हैं, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, जिसकी कसम बोलेंगे उसकी कसम खा लेंगे, पर सच बोल रहे हैं हमने पैसे नहीं लिए। इसका पैसा मत काटिएगा, बहुत कम हो जाएगा, पैसा बहुत कट गया है। अबे ओ, पागल हो गया? आज सैलरी डे है, ज्यादा बकवास करी ना तो दिन निकल जाएगा, सैलरी मिलेगी नहीं, समझा? देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, सच में। देखिए साहब कसम का। बस, जब से बोले जा रहा है। तेरे काम के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर मैं। मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कंपनी के बाहर कोई भी तमाशा हो। ये नहीं दिखाई दे कि मैं लोगों की सैलरी काटता हूँ। जितने तेरे पैसे बनते हैं वो पैसे दे रहा हूँ। अगर तू चाहता है ये पैसे ना दूँ तो चला जाऊँगा चुपचाप, और फ्री में काम करता रहिए पूरे महीने। दे दीजिए जो बचा है, सही है, कम से कम यही तो मिले हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा। 3 महीना काम किए, हमें 4,000 की तनख्वाह मिली। कम से कम इससे राशन वाले को पैसा दे देंगे, रूम किराया वगैरह हम किसी से कर्जा लेकर चुका देंगे। शुक्रिया। सुन, तेरी तनख्वाह कितनी है यहाँ पर? 10,000 है। 15,000 रुपये।
15,000 तेरी तनख्वाह है, बोल गया? क्या साहब जी आप घुमा रहे हैं? हम बोले हैं कि हमारी तनख्वाह 15,000 है, पर आप लोग बोले 10,000 है, फिर बोलने लगे 15,000। क्या चल रहा है? राजू, ये सारी चीज़ें झूठ थी और तुझे जानबूझ के सारी चीज़ें मैंने बोली, और इस चीज़ में मेरा तान्या साथ दे रही थी। पता है क्यों? क्यों साहब जी? क्योंकि तू बहुत भोला है, लोगों की बातों में आ जाता है। तुझे यही सीख सिखानी थी कि दूसरों की बातों में आकर अपनी चीज़ें छुपा मत। अगर तेरी सैलरी यहाँ पर 15,000 है, तू मान रहे कि तेरी 15,000 है, तूने कोई एडवांस नहीं लिया, तू किसी इवेंट में आता है, वहाँ के पैसे नहीं देने, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो मुझसे लड़ना यार। अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता तेरे को? बोलना नहीं आता तुझे? तू मुझे बोलता ना कि सर नहीं, मैंने इतनी तनख्वाह ली है, मेरे को चाहिए ये पैसे, क्यों नहीं बोल रहे इतनी देर से? बस जो मैं बोल रहा हूँ मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। और तेरे बारे में कुछ पता चला था मुझे कंपनी में, वो यहाँ का जो HR है वो तुझसे अपने पर्सनल काम करवाता है, कभी कॉफ़ी मंगवाता है, कभी बोलता है गाड़ी साफ़ करवा दे, कभी अपने घर के लिए मार्केटिंग करवा लेता है, और तू उसे मना भी नहीं करता। यहाँ पे तेरा काम क्या है? मैंने तुझे काम दिया था यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का, आते जाते लोगों पे सिर्फ नज़र रखनी है, कौन आ रहा है कौन नहीं, एंट्री करनी है। तेरा काम उनके लिए कॉफ़ी बनाना नहीं है या फिर कोई भी पर्सनल काम करना नहीं है। तेरा जो काम है उस बात की तुझे तनख्वाह देता हूँ मैं, मना कर सकता है ना उनको? और इसी वजह से आज तुझे सबक सिखा रहा था मैं। और देख, यही चीज़ सिखाना चाहता हूँ, अगर तेरे सामने कोई झूठ बोल रहा है ना तो अपने लिए आवाज़ उठा, अपने लिए चीज़ें बोल। राजू, देखो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी अच्छाई जिस दिन तुम्हारा नुकसान कराने लगे ना, तो वो अच्छाई बंद कर देनी चाहिए। और तुम्हें एक बात बताऊं, इंसान गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना कि गलत करने वाला। तुम्हें अपनी हक की लड़ाई ना खुद लड़नी होगी, अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी। जब तक तुम खुद नहीं लड़ोगे अपने लिए, कोई नहीं आएगा, समझे? जी, आप दोनों सही कह रहे हैं कि हमें अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, और जो हमारा काम है वही करना चाहिए। कोई फालतू काम कराए तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं करेंगे, पर हमारी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठा रहे थे। पर अब नहीं, अब आपने सिखा दिया ना, अब हम किसी से डरेंगे नहीं, अपने हक के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों। वेरी गुड, यही चीज़ें तुझसे मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आवाज़ उठाए। ये पूरी तनख्वाह तेरी है, बाकी से। और हाँ, एक्स्ट्रा टाइम तूने ड्यूटी भी करी है ना, उस बात के पैसे शायद तू भूल चुका है। इसके अंदर पूरे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये तेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी के और 10,000 मेरी तरफ से इनाम, क्योंकि आज तक मैंने तेरे लिए कभी इंक्रीमेंट करा ही नहीं है। तो अपने पास रख, और अपनी फैमिली को आज बाहर डिनर करने लेके जाइयो, उनको भी अच्छा लगेगा, ठीक है? जी साहब जी। लेकिन याद रखियो, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जी।